है वो है पूरे के पूरे 5 टेरिफ वॉर पर क्या कुछ अच्छी खबरें आई है वो आपके सामने हम रखेंगे। एफआईज और डीआईज के डेटा का क्या सच है वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि दोनों ही खरीदारी के आंकड़े दिखा रहे हैं, वो भी भर के बड़े बड़े वाले, लेकिन वाकई में इतना खरीदा है क्या, या खरीदा है तो किसने और नहीं तो क्यों। 6 हफ्तों की मंदी पर क्या ब्रेक लग सकता है। लगातार 6 हफ्तों से कमजोर होते हुए बाजार पर बड़ा सवाल यही है कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था। मैं याद तो नहीं दिलाना चाहता, लेकिन डेटा है, बताने तो पड़ेंगे आपको। और किन बड़े लेवल पर सपोर्ट है बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में। देखिए, ध्यान रखिए, गौर से देखिए, हम निफ्टी की बात नहीं कर रहे आज, बात हम बैंक निफ्टी और मिड कैप की कर रहे हैं। क्या यहाँ पर बड़े सपोर्ट हैं, कहीं हैं तो कहाँ। और कैश मार्केट के इन शेयरों में आज एक अच्छा तेजी का दिन बन सकता है। ये हैं बड़े सवाल जिनके जवाब लेने की करेंगे हम कोशिश। सर, बिग डेटा पे तो बात करेंगे, लेकिन सर मंडे मॉर्निंग आपने एक अच्छी चीज बोली और वो कहा कि टैरिफ के मोर्चे पर, टैरिफ वॉर के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सर उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, पहली चीज ये है कि इस वीकेंड पर जो खबर आई है वो 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात होने जा रही है। ये कंफर्म हो चुकी है कि दोनों मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको जल्दी खत्म होने के संकेत दिए हैं। साथ ही ये भी खबरें आ रही कि इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन मिल सकते हैं। बीच में ये खबरें आ रही थी शायद अगस्त में ही मिल जाए, फिर प्रधानमंत्री मोदी का आया कि लेटर दिस ईयर, तो अब हो सकता है अगस्त में मिले, बाद में मिले, ये कहना मुश्किल। लेकिन मुलाकात का माहौल तो बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है। यूक्रेन मुद्दा समेत सारे अपने सहयोग बढ़ाने की बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए, आपस में किस तरह से सहयोग रूस के साथ बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई है प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साहब के बीच में बातचीत को लेकर। तो अब अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर नेहा ये है कि ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं फाइनली। शायद मिलेंगे तो बात बनेगी, कितनी जल्दी कितनी आसानी से बनेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिकी बाजार इसी की खबर से उछले है। अमेरिका में जो बढ़िया तेज़ी बनी है वो एक बड़ी वजह ये रही है। अब दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये कि हालांकि जेलेंस्की साहब ने कहा कि मेरे बगैर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है जब तक मैं शामिल हूँ, और ऐसा ही संकेत यूरोपियन यूनियन ने भी दिया है कि यूक्रेन के बगैर आप युद्ध विराम नहीं कर सकते। लेकिन शायद ट्रंप ये समझते हैं कि अगर युद्ध विराम की घोषणा रूस ने कर दी तो यूक्रेन को ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा, उसको तो हम डरा धमका के मनवा ही लेंगे। तो वैसा है, तो ये सारा है। अब इसमें एक अलग पर्सपेक्टिव मैं देना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि वीकेंड पे कई लोगों से मुलाकात हुई, सब लोग पूछते हैं कि भाई अल्टीमेटली ट्रंप के पेट में दर्द क्यों है, तकलीफ क्या है इनको। जो मुझे समझ में आता है, मैं इन सब मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक ही चीज़ की है। आपने एक और वीकेंड पे एक बड़ी खबर मिस की है, वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में उन्होंने समझौता करवा दिया, हाथ मिलवा दिए दोनों के, ठीक है, कि हमारी शांति हम नहीं लड़ेंगे। अल्टीमेटली ट्रंप को चाहिए नोबेल प्राइज़, ठीक है, पीस का, शांति का, और वो उसके लिए सब तरफ प्रयास कर रहे हैं। अब जब उन्होंने प्रेसिडेंट बने तक आज 24 घंटे के अंदर मैं रशिया यूक्रेन को बंद कर दूंगा। रशिया यूक्रेन युद्ध अगर चल रहा है, दुनिया में जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है, अगर उसे वो बंद ना करवा पाएँ और 3 साल से चल रहा है, तो किस बात का नोबेल प्राइज़। तो पूरा का पूरा फोकस उनका उस तरफ है कि ये युद्ध बंद हो तो मुझे नोबेल प्राइज़ मिले, राइट। और उस युद्ध को बंद करने के लिए वो रूस पे जो दबाव बनाना चाहते हैं उसके लिए भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप कच्चा तेल मत खरीदिए, ठीक है, क्योंकि उनको पता चीन तो सुनने वाला है नहीं। यूरोपियन यूनियन पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो मानेंगे नहीं, या वो आपको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए एक रास्ता है। दूसरी प्रॉब्लम उनकी क्या है? उनकी दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर भारत उन्हें क्रेडिट दे देता कि भारत पाकिस्तान का युद्ध आपने ही रुकवाया, तो उनके एक मेडल और लग गया था, देखो जी एक शांति मैंने और करवाई है, ठीक है, तो वो दूसरा हो जाए। तीसरा उन्होंने वो क्रेडिट तो ली, इजराइल हमास वाला हमने ही सीज फायर करवाया, अब वो रशिया वाला हो जाए तो उनका काम हो जाए। तो 4-5 टाइटल लगा के एप्लीकेशन लगाएंगे तो शायद उनकी एप्लीकेशन है। ये पहला आदमी ऐसा है दुनिया में जो शांति पुरस्कार पाने के लिए पूरे दुनिया में अशांति मचा रहा है। और मैं बता दूं, जब तक इनको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं होगी। तो दुनिया भर की शांति के लिए ज़रूरी इनको दे ही दिया जाए, वैसा मेरा मानना है। नहीं तो ये है ना, इनको वो चैन नहीं पड़ेगा। मतलब एक शांति के पुरस्कार के लिए हर तरफ शांति फैलाने का काम कर रहे हैं, वैसा है। बस कुछ किसी न किसी तरह से चाहिए, मतलब ऑब्सेशन हो गया उनको। और यही वजह है कि अगर यही उनको हो जाता ना, इंडिया पाकिस्तान अमेरिका ने बंद करवाया, ठीक है, तो मेरा तो ये भी हो गया, मैंने इजराइल हमास भी बंद करवा दिया, मैंने तो ईरान को भी लाइन पे ले आया, मैं तो आर्मीनिया वाला भी काम कर लिया, और लास्ट में मैंने रूस भी कर लिया। अब नहीं दोगे तो कब दोगे? लेकिन हकीकत बात है कि एक भी इनसे ढंग से हुआ नहीं।
अभी तक इसराइल हमास लड़ ही रहे हैं। करेक्ट। ईरान का तो ठीक है अपना हुआ कि छोटा मोटा, और हमारा भी छोटा मोटा होके ख़त्म हो गया। बाकी कहाँ कौन सी शांति है? तो मेन प्रॉब्लम वहाँ है, और वही पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है इस वक्त। सबसे बड़ी समस्या वहाँ है। तो आई होप कि वीकेंड पर 15 अगस्त पर शांति मिले फाइनली। अगर रूस और अमेरिका के बीच में किसी लेवल तक की बातचीत बन जाए तो ठीक है, फिर बढ़िया है, अच्छी बात है। चलिए, तो ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन